हाँ, तो बच्चों इसके पहले आप लोग मल्टीप्लिकेशन चैप्टर पढ़े थे। चैप्टर 2 में मल्टीप्लिकेशन पार्ट पढ़े थे। आज आप लोगों को डिवीजन पढ़ना है। बच्चों डिवीजन में 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहला है डिवाइडेंड, दूसरा डिवाइजर, तीसरा कोशिएंट, चौथा रिमाइंडर। तो बच्चों ध्यान देंगे, डिवाइडेंड जो है द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, माने जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, जिस नंबर में भाग दिया जाता है, उस नंबर को हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं। दूसरा नंबर में है डिवाइजर। डिवाइजर में कहता है कि द नंबर बाय विच डिवाइडेंड इज टू बी डिवाइडेड, जिस नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है उसी नंबर को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर का मतलब होता है भाजक और डिवाइडेंड का मतलब होता है भाज्य। 3 नंबर में है कोशिएंट, जिसका हिंदी होता है भागफल। द नंबर विच वी गेट आफ्टर द डिवीजन, डिवीजन इज नॉन एज कोशिएंट। डिवाइड देने के बाद में जो हम लोग नंबर प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग कोशिएंट बोलते हैं। चौथा नंबर है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है कि शेषफल। शेषफल में डिवाइडेंड विच इज लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन, जब किसी डिवाइड को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो नीचे कुछ नंबर बच जाता है जिसमें उस नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसी नंबर को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। फॉर्म में आप लोग देखेंगे तो ऐसे हम लोग डिवाइड देते हैं। यहाँ कुछ भी नंबर होता है, किसी नंबर से हम भाग देते हैं तो यहाँ कुछ नंबर बच जाता है, यहाँ भी कुछ नंबर आता है आपको, तो इसी को बच्चों कहते हैं डिवाइडेंड, इसको डिवाइजर, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं कोशिएंट। जिसमें डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, जो नीचे नंबर बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, और जो यहाँ आंसर आता है उसको हम लोग कोशिएंट बोलते हैं। तो ये 4 चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा डिवीजन में। इसके बाद जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड को हम लोग चेक करते हैं कि सही है या गलत। उसके लिए एक इसमें फॉर्मूला भी होता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू कोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये एक रूल होता है जिससे हम डिवाइड को चेक कर सकते हैं कि हमने जो डिवाइड बनाया है वो सही है या गलत। कोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर में अगर रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं तो ये हमारा डिवाइडेंड प्राप्त हो जाता है। अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो डिवाइड बनाए हैं वो सही है, अन्यथा कहीं न कहीं गलती हुआ है। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन।
कुछ डिवाइड का गुण होता है। जैसे पहला गुण है कि किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए n डिवाइड n इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर में हम उसी नंबर से डिवाइड देते हैं तो आंसर 1 आता है। When a number is divided by itself, जब किसी नंबर से उसी नंबर में डिवाइड देंगे तो आंसर 1 आता है। जैसे 5 में 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। दूसरा रूल है कि यदि किसी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर आता है। किसी नंबर को अगर डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे 15 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 15 ही आएगा। तीसरा रूल है कि व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एक्सेप्ट 0 इज क्वोशिएंट 0। अगर किसी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आएगा, या 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। तो ये 3 इसका प्रॉपर्टी होता है, इसे आपको याद रखना है। और इसी रूल को याद करते हुए आप अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। एक्सरसाइज 2.9 में आपको डिवाइड करना है। 1 का ए नंबर में दिया हुआ है 298 डिवाइड 10, तो इसी को आपको डिवाइड करना है। तो 10 आपका डिवाइजर हो गया, 298 ये आपका डिवाइडेंड हो गया। तो डिवाइजर से डिवाइडेंड में हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि डिवाइजर कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में है, तो इसमें 2 डिजिट में ही डिवाइड करेंगे। 2 डिजिट में 29 है, 10 का टेबल पढ़ेंगे, 29 से कम होना चाहिए। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 30 ज्यादा हो गया 29 से, तो 2 बार में हम देंगे इसको। 10 2 जा 20, 9 में से 0 गया 9, 2 कट गया। इसके बाद ऊपर से हम नंबर को नीचे लाते हैं तो एक बार में एक ही नंबर ऊपर से नीचे उतारते हैं। 9 तक डिवाइड कर दिए हैं, 9 के बाद 8 है तो 8 को यहाँ लाएंगे तो ये नंबर हो गया 98। 98 को अब 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से अगर 9 बार में डिवाइड करते हैं तो 90 होता है, और 10 10 जा 100, 100 ज्यादा हो गया। 9 बार ही डिवाइड हम किसी नंबर को कर सकते हैं, 9 से ऊपर नहीं। तो ये 9 बार में डिवाइड होगा, 10 9 जा 90, 8 में से 0 गया 8, 9 कट गया। तो ये हमारा डिवाइजर हुआ, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इस तरह से आप ये डिवाइड बनाएंगे। ये केवल 0 से डिवाइड है, कहीं 10 से होगा, कहीं 100 से होगा, कहीं 1000 से होगा, 1000 तक का इसमें डिवाइड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखेंगे तो ए से लेकर के जे तक दिया हुआ है। ए से जे तक इसमें डिवाइड है, जिसमें एक मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर बता दिया है, बाकी आप इसमें का टोटल सवाल आपको स्वयं बनाना है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 के ए में कि इसमें आपको क्वोशिएंट दिया हुआ है। Q का मतलब होता है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट 23 दिया हुआ है। इसके बाद में R मीन्स होता है रिमाइंडर, R मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर दिया हुआ है 80,
80 और डी से इसमें डिवाइडेंट भी होता है, डिवाइजर भी होता है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन में पढ़ करके देखिए, इसमें आपको डिवाइडेंट निकालना है। इसका मतलब इस डी मीन्स डिवाइजर दिया हुआ है, डिवाइजर 100। क्वेश्चन नंबर 2 में कोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर दिया हुआ है, आपको डिवाइडेंट निकालना है। तो डिवाइडेंट का फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन में 2 नंबर में देखिएंगे बुक में आप लोग, तो 2 नंबर में हेडिंग में दिया हुआ है, फाइंड द डिवाइडेंट गिवन दैट डिवाइडेंट इज इक्वल टू कोशिएंट इंटू डिवाइजर इंटू रिमाइंडर। फॉर्मूला दिया हुआ है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू कोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो इसको सबका मान रखिए, कोशिएंट दिया हुआ है 23 इंटू, ये इंटू है तो इंटू, डिवाइजर है तो डिवाइजर कितना दिया हुआ है 100 प्लस रिमाइंडर है तो रिमाइंडर दिया हुआ है 80। सबसे पहले यहाँ बच्चों देखिए 2 साइन है, मल्टीप्लाई और प्लस। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या साइड में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 2300 हो जाएगा प्लस ये 80, और सेकेंड लाइन में इसमें 80 को जोड़ देंगे, 2 3 80, ये आपका डिवाइडेंड हो गया, डिवाइडेंड इज इक्वल टू 2380, ये आपका आंसर होगा। बच्चों ये 2 तक सवाल आपका कंप्लीट हुआ, इसमें ए से एच तक सवाल दिया हुआ है, ए से एच तक, जिसे आप बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, जो आपको प्रॉपर्टी में 3 रूल बताए थे, किसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, किसी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आंसर होगा, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा। इसी चारों रूल पर 3rd नंबर में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे आप उस रूल से आसानी से बना सकते हैं, इसे आप बना लेंगे। थैंक यू।